नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन राजस्थान की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से प्रदेश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण सौगातें आज दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीकर से किसान सम्मेलन के जरिए किसान सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की। 17,000 करोड़ रुपए की यह राशि किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री ने उनके खाते में ट्रांसफर की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज मुख्यमंत्री आवास से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का जो पैसा था उसमें लाभार्थी संवाद का आज दूसरा चरण था और इसके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 155 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। लाभार्थियों से संवाद भी किया है। इस तरह से आज का दिन प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य का जो संघीय ढांचा है उस संघीय ढांचे की मर्यादा भी आज तार-तार हुई। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही आज सुबह ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सरकारी कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल आज सीकर में प्रधानमंत्री के दो कार्यक्रम थे। पहला सरकारी कार्यक्रम पीएम किसान सम्मेलन के नाम से था। उस सम्मेलन के जरिए कई मेडिकल कॉलेजों का भी लोकार्पण और शिलान्यास होना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तबीयत नासाज और पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही सुबह ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि उनके सरकारी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनका जो स्पीच का समय था उसे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हटा दिया गया है। और उन्होंने, राजस्थानी परंपरा है और राजस्थान की परंपरा के अनुसार चूंकि अतिथि का स्वागत किया जाता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया और कहा कि उनका स्पीच का समय है वो हटा दिया गया है, लेकिन वो ट्विटर के जरिए उनका स्वागत भी करते हैं राजस्थान की सरजमी पर। और साथ ही कई डिमांड्स भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रखी गई, लेकिन तत्परता ऐसी देखी गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसका जवाब भी दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसका जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें यह सूचना दी गई थी कि पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से वो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह से यह समय हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो कार्यक्रम तय किया गया था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्पीच का 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। तो लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इसके लास्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर के जरिए ये पूरी जानकारी साझा की गई, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट किया गया और वो तमाम जो स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो समय दिया गया था उसके भी स्क्रीनशॉट साझा किए। तो इस तरह से चूंकि एक संघीय ढांचे में राज्य की और केंद्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो मर्यादाएं इसके जरिए ट्विटर पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे उसको लेकर तार-तार हुई। लेकिन जब सीकर में सरकारी कार्यक्रम हुआ पीएम किसान सम्मेलन, उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और नॉन इंटरेक्टिव मोड पर पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए ही अपनी तमाम जो मांगे थी, चाहे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर हो या राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या जातिगत जनगणना की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जब प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं और जब अगर वो स्वस्थ होते वहां जाते तो उनकी ओर से ये तमाम मांगे हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अपने स्पीच के दौरान रखी जाती, लेकिन स्पीच नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री को शामिल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैरों में फ्रैक्चर की वजह से शामिल नहीं हो सके और उन्होंने अपनी तमाम मांगे ट्विटर के जरिए ही साझा की। सौगातों के साथ आज का दिन सियासत से भी भरपूर रहा। प्रधानमंत्री ने सीकर से आज बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस सरकार और संगठन के लिए झूठ की दुकान और लूट का बाजार शब्द का एक बार फिर से प्रयोग किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, उद्योग, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए निशाना साधा। इसके साथ ही लाल डायरी का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लाल डायरी के पन्ने पलटे गए तो अच्छे अच्छे लोग निपट जाएंगे, बड़े से बड़े लोग भी लाल डायरी के नाम पर उनका मुंह बंद हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इन तमाम आरोपों के बाद
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल डायरी का जिक्र किया और मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लाल डायरी केवल माहौल बनाया जा रहा है, कपोल कल्पित बातें हैं। प्रधानमंत्री के पास ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, उनसे कार्रवाई की जा सकती है, उनसे पूरी छानबीन करवाई जा सकती है, लेकिन ये कपोल कल्पित बातें हैं और ये केवल चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। हमारे मंत्रिपरिषद के साथी थे जिनका उपयोग कर बीजेपी ने ये पूरा ड्रामा किया है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज लाल डायरी का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद। लेकिन चूंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महंगाई राहत कैंप और तमाम योजनाओं के दम पर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उतरने का दावा किया है। इन सभी दावों और चुनावी तैयारियों के बीच तीसरा दल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने भी आज 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें धौलपुर शामिल है, भरतपुर का नगर और नदबई दोनों सीटों पर, तीनों सीटों पर मिलाकर बीएसपी ने अपने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो विधानसभा चुनावों की चौसर राजस्थान में लगातार बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब इस चुनाव में लाल डायरी का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।